सिटी न्यूज पहुंचाएगा आप तक हर खबर। बहुत बड़ा था और आज के हमारे नौजवानों को इस चीज को जो है वो इस चीज की तरफ लेकर आता है कि ये जो आज पाकिस्तान जिन मसाइल से घिरा हुआ है, मसाइलिस्तान बना हुआ है, वो क्यों बना? क्योंकि वो विजन हमने छोड़ दिया। उस विजन से हम हट गए तो जो रास्ते से हटेगा तो भटक तो जाए। तो इस चीज को हमें नजर रखना है और जैसे हमारे चीफ गेस्ट जो है वो बड़ी खुदावत से गवर्नर साहब पहुंचते हैं, थोड़ी देर में वो वहां से गवर्नर हाउस से निकलेंगे तो हमें इतला कर दी जाएगी। माशाल्लाह हाल जो है आशिक़ भुट्टो गवर्नर गिलगित बल्तिस्तान सैयद मेहदी अली शाह साहब, गाजी मीडिया के बानी गाजी सलाहुद्दीन साहब का अंदोहनाक दिन था। ये सानिहे का दिन था। ये अंदोहनाक सानिहा 4 अप्रैल सिर्फ पाकिस्तान के लिए ही नहीं था, एशिया के लिए और आलम इस्लाम के लिए था। इस हवाले से न जाने क्यों मेरा दिल चाहता है कि ये 4 अप्रैल जो हम मनाते हैं, या अभी भी जो परसों जलसा हुआ था लाड़काना में, ठीक है वो तो हुआ, इत्तेहादी भी है आज, तो ये विफाकी सतह पर क्यों नहीं हो रहा? जबकि भुट्टो सिंध का लीडर नहीं था, पाकिस्तान का लीडर था, एशिया का लीडर था, आलम इस्लाम का लीडर था। ये विफाकी सतह पर होना चाहिए। मैं उनकी तरफ देखता रहा, मैंने कहा जी आप कैसे? मैंने कहा आपके पंजाब सिंध में कोड़ा खाना और सियासत महाज के झंडे पर लहराना बराबर है। हमने आलू का झंडा लहराया हुआ है, आप आ जाए तो आपको अंदाजा हो गया। बाद में तशरीफ लाया तो हमारा करतुक का एयरपोर्ट से शहर 12 किलोमीटर है। 12 किलोमीटर में बेनजीर के साथ लोग 12 किलोमीटर में सफर तय किया, 12 किलोमीटर पैदल। तो जब हमने ये कहा, हमारे सूबाई साहब को पूछा ये लड़का कहाँ गया है, तो उनका जेस करतुक है, इसके पास क्या होता है? इसने कहा जी बीएसएफ है। हम तो खुद बीएसएफ में शामिल बना था। यहाँ तो तंजीम में तो तंजीम बनाते थे, वहाँ तंजीम भी तो हमने कहा हम खुद बनाते, बाद में तोड़ा तो देखा जाएगा। तो बीवी ने उसको कहा इसके पास क्या होता है? तो कहा जी इसके पास कोई होता नहीं, कहते इसको जिंदा के साथ मिलेगा। और उसके बाद 94 में इलेक्शन हुआ, जमाती बुनियाद पर बीवी ने इलेक्शन कराया, हम लोग हार गए। मैं हार गया तो बीवी ने मुझे सूबाई जाने से बनाया। उसके बाद जरदारी साहब ने हमें सूबा बनाया, सूबा बनाया तो जरदारी साहब ने मुझे सदर बनाया। सदर बनाने के 1 महीने के बाद इलेक्शन हुआ, इलेक्शन में जीत के और पहला वज़ीर आज़म बनने का एहसास मुझे हासिल हुआ। एक दिन मेरा बेटा, हम फिर अपने बेटों को 10 रुपए देने लगा। एक दिन अचानक उस बेटे ने मुझे कहा मुझे 100 रुपए चाहिए, तो मैंने कहा 100 रुपए नहीं था। जब मैंने उसको पैसे नहीं दे के आगे बढ़ा, 10 कदम में आगे गया, उसने मुझे पीछे से आवाज दिया, अगर आप मुझे 100 रुपए नहीं देगा मैं भुट्टो मुर्दाबाद के घर आ जाऊंगा। उसने मेरे कमजोरी को ऐसा पकड़ा
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह का बड़ा करम है और उसके दोस्तों की मोहब्बत। हमने आज शहीद भुट्टो जुल्फ़िकार अली भुट्टो की बरसी के मौके पर ये प्रोग्राम तय किया। उसमें काफ़ी लोग आए, मुकर्ररीन आए। मैं गवर्नर मेहंदी सैयद मेहंदी शाह साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ, वो आए। और दूसरे हमारे पीपल्स पार्टी के दूसरे दानिश्वर और हमारे पीपल्स पार्टी के कारकुन साथी और हमारी साफ़ी बिरादरी ने हमारी भरपूर इस प्रोग्राम में शिरकत की। मैं उन तमाम का शुक्रगुजार हूँ। और हमारा जो मिशन है पीपल्स भुट्टो फोरम का, उसका मकसद है कि भुट्टो साहब के अफकार को और उनकी जो आलमी दुनिया पे जो उन्होंने काम किया इस आवाम के लिए और आवाम को जो उन्होंने शऊर दिया उसको हम आगे लेकर चलते रहें और उनके नक्श कदम पर उनके मिशन को हम कामयाब करें। आवाम में आवाम की खिदमत करें, आवाम की खिदमत के लिए हम हाजिर हैं और खिदमत करते रहेंगे और करते रहें।